दसवीं में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 के कक्षा 10वीं के मैथ से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए हम क्या करेंगे, या तो आप विलोपन विधि से बना लीजिए या तो प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। वैसे आपको एग्जाम में या तो विलोपन विधि से हल करने कहेगा या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का कहेगा, या नहीं तो सीधा कहेगा एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप किसी भी प्रकार से या तो विलोपन विधि से हल कर लीजिए या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। ये नहीं कि दोनों विधि आपसे पूछेगा, या तो वर्गगुणन विधि भी पूछ लेता है। तो तीनों विधि आपको जानना चाहिए। तो हमने, अगर आप ये जानना चाहते कि कैसे बनाया जाता है तो आप पीछे हमारा वीडियो दिया हुआ है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्गगुणन विधि, तीनों विधि से एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे हमने पिछले वीडियो में दे दिया है, तो आप पीछे जा करके देख सकते हैं। वैसे हम आपको जो कहता है कि अधिक उपयुक्त, तो हमें तो विलोपन विधि सबसे अच्छा लगता है। आप लोगों को जो विधि अच्छा लगेगा आप उस विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखिए हम पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो हम क्या कर लेंगे, गुना इसको 2 से कर लेंगे और इसको 1 से कर लेंगे। अब सेम है, प्लस प्लस है तो क्या कर लेंगे, घटाने पर लिखेंगे। 2 को x से गुना करेंगे 2x, फिर 2 को y से गुना करेंगे 2y बराबर 5 दूनी 10। अब 1 है तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2x माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3y, मतलब 1 से करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। ये 4 है तो 4, घटाने पर है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कट गया। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5y बराबर 10 में से 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6। इसीलिए y बराबर हो जाएगा 6/5। अब क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई का मान कितना है, 6/5 बराबर ये 5 है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 5 और माइनस 6/5। अब एलसीएम ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 5 का एलसीएम हो जाएगा 5 और 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5, 5 को 1 5 से गुना 5 है 25 माइनस 6। अब यहाँ से 25 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19/5। यही क्या हो गया, x और y का वैल्यू आ गया। अब क्या आप कीजिएगा, इसी को आप प्रतिस्थापन विधि से इसी का क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालेंगे, तो आप पीछे की वीडियो में जा करके प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकाला जाता है वहाँ से आप सीख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, इसी का दूसरा प्रश्न आता है 3x प्लस 4y बराबर 10 और एक हो गया 2x माइनस 2y बराबर 2। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 2 2 2 सब में है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, इसमें 2 है तो एक y बच जाएगा, और इसमें ये 2 है तो ये बच जाएगा 1। तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक विलोपन विधि से हल करके बताए तो इसी का हम एक प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं ताकि आप सीख भी जाएंगे। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या कर, समीकरण एक ये है, समीकरण एक ये है, तो हम क्या करेंगे, आप समीकरण फर्स्ट से या सेकेंड से क्या कर लीजिए, x और y, x का मान या तो y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए हम इसी से कर लेते हैं। तो इधर x, इधर माइनस में 1 है, y है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकेंड था, और इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब अगर सेकेंड से किए तो फर्स्ट में पुट करेंगे, अगर फर्स्ट से आप लगाते तो सेकेंड में पुट करते। तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 है तो 3, x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस y,
यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10। तो एक 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 को y से गुना 3 को y से गुना करेंगे 3y प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और 4 और 3 7y, और 7y बराबर 10 और माइनस क्या हो जाएगा 3। तो 7y बराबर 10 में से 3 गया 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा y बराबर 1। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं। यहाँ से आप y का मान आ गया है तो x का मान निकालेंगे। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड में रखेंगे तो समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 1 प्लस y है। तो 1 प्लस y का मान कितना आया है 1, तो यहाँ 1 रख दिए थे, 1 का 1 क्या हो गया 2। तो देखिए x का मान भी आया, x का मान आया 2 और y का मान कितना आया 1। तो यही हो गया आंसर। तो देखिए एक विधि हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से निकाल के दिखाया, और एक विधि ये था जो हम विलोपन विधि से निकाल के दिखाए। तो आप इस प्रकार से क्या कर लेंगे, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सवाल हल कर सकते हैं। तो ये 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल है, ये सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो इधर संख्या को हम उधर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इसको समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। और दूसरा सवाल क्या है, 9x बराबर 2y और प्लस 7। तो देखिए y को तो इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9x, इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में बराबर 7। इसको क्या कर लेंगे, समीकरण सेकेंड कर लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 5y बराबर 4, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। अगर दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो हम यहाँ अगर 3 से गुना कर देते हैं और यहाँ कुछ नहीं तो 1 से गुना कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। और सेम करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ से हम बना सकते हैं सेम करके। तो अगर इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं जो भी क्वेश्चन है, तो आप पीछे जा करके विलोपन विधि, वर्गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, हमने सब विधि समझा दिया। तो यहाँ पर हमने केवल सवाल समझाना है, तो आप वहाँ जा करके क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, हम बार बार समझा दिए। तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया क्या हो जाएगा 9x, माइनस 3 को 5 से करेंगे, 3 पचे क्या हो जाएगा 15y बराबर क्या हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर 1 से इस सब को करेंगे तो गुना तो उतना ही हो जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये अगर सेम चिन्ह है तो घटाने पर लिखेंगे, तो घटाने पर रहेगा तो चिन्ह बदलेंगे, तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये सेम कट गया। अब ये हो गया 15, माइनस 15 में से 2 जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा बराबर। अब 12 में से 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हो जाएगा 5, अब बट्टा में माइनस 13 हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ से y का मान क्या आ गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट है ये वाला, तो इसमें पुट करेंगे मान। तो समीकरण फर्स्ट 3x माइनस 5y बराबर 4 था, तो 3x माइनस 5 गुने y का मान आया है माइनस 5 बट्टा 13, तो यहाँ रख दिए बराबर 4 है तो 4, 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 25 बट्टा हो गया 13 बराबर क्या हो गया 4। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर 4 और माइनस 25 बट्टा 13 हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, ये 3x बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 1 3 कैल्शियम 1 13 कैल्शियम 13, तो 13 चौका हो जाएगा 52 और माइनस कितना हो जाएगा 25, तो 3x बराबर हो जाएगा। अब घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 27 और बट्टा हो जाएगा कितना 13। अब 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 नमास क्या हो जाएगा 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 बट्टा 13। तो x का मान आ गया कितना 9 बट्टा 13, और y का मान कितना आया था माइनस 5 बट्टा 13। तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वह आसानी से क्या हो गया समाप्त हो गया। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है x बट्टा 2 प्लस 2y बट्टा
3 बराबर -1। अब इसको क्या कर लेंगे हम, एलसीएम कर लेते हैं। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 से करेंगे 6 में भाग तो 3 हो जाएगा। तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3x प्लस 3 से भाग करेंगे 6 में 3 दूना 6 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4y बराबर कितना हो जाएगा -1। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -6। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसी में x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3। तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 को 3 से एलसीएम करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 1 से 3 भाग करेंगे 3 को x से गुना करेंगे 3x माइनस 3 से 3 भाग करेंगे 1 को y से गुना करेंगे 1y बराबर 3। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इससे, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 को 3 से गुना करें 3 3 9। समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो एक दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर -6 और एक दिया है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से सेम है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ से सिर्फ क्या लिख लेंगे घटाने पर, क्योंकि गुना करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यह यहाँ पर क्या है सेम है। तो घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यानी उल्टा करेंगे। ये सेम अंतर वाला कट जाएगा। अब ये 4y 1y क्या हो जाएगा 5y। अब यहाँ से -9 है -6 है तो 9 6 15 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब 5 से कटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो गया -3। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6। तो ये हो गया 3x प्लस 4 अगुने y का मान क्या हो जाएगा -3 बराबर कितना हो जाएगा -6 है तो -6। तो 3x 4 दिया 12 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12 बराबर -6, इधर माइनस उधर प्लस में जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा -6 प्लस 12। यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 6, तो 3 से काट देंगे 6 को तो 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आसानी से हम क्या कर लेंगे आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है यह भी अभी क्या हो गया समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे यहाँ से मान लेंगे, मान लिया भिन्न का अंश बराबर x और हर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ से भिन्न जो करेंगे तो भिन्न क्या होता है अंश और हर में, यानी बट्टा के रूप में, तो x बटा y हो जाएगा। तो यहाँ से हमसे कहता क्या है, हम यहाँ से प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से कहता है कि अंश में 1 जोड़ दे, तो हम एक x बटा y लिख लेते हैं। अंश माने ऊपर वाला, ऊपर में 1 जोड़ देंगे। तो कहता है और हर में 1 घटा दे, तो हर में भी यानी नीचे में 1 घटा देंगे तो भिन्न कितना बदल जाता है 1 में बदल जाता है। अब क्या करेंगे इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 का कोना कोनी गुना कर देंगे। 1 से x गुना करेंगे x से होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। अब 1 को y से गुना करेंगे y होगा, 1 को -1 से गुना करेंगे क्या होगा -1। अब इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 है, इधर प्लस में 1 है तो इधर माइनस में 1। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -1 और -1 -2 हो गया। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब पुनः क्या कहता है, फिर कहता है भिन्न में, तो हम x बटा वाई लेंगे। और फिर क्या कहता है यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर यानी नीचे वाला में 1 जोड़ दिया जाए तो हो जाता कितना है 1/2। तो हम बराबर में 1/2 लिख देंगे और अंश में कुछ नहीं कहा तो छोड़ देंगे। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 1 को y से गुना करेंगे y हो जाएगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो 2x, इधर प्लस में तो इधर माइनस में बराबर 1 है तो 1। समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो एक समीकरण आया क्या x माइनस वाई बराबर -2 और एक समीकरण आया 2x माइनस वाई बराबर 1। तो समीकरण ये फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अगर यहाँ पर देखिए सेम है तो हमको जोड़ने हमें गुना करने की ज़रूरत है ही नहीं, हम यहीं से कर लेंगे के लिए क्या करेंगे, दोनों चिन्ह सेम है तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर।
और घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट गया, तो 2x में से 1x घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2x में से तो एगो -x होगा, और ये -1 का -2 तो -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर वाला में पूछता ही है, इसलिए आप इसको अच्छा से रिवाइज करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो समीकरण हम क्या लिख लिए, फर्स्ट ये लिख लिए। अब यहाँ x के जगह पर हमें 3 रखना है, तो x की जगह पर 3 रख लिए, -y है तो y बराबर -2, इधर आप प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -y बराबर हो गया -2 और -3, तो -y बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या हो गया, 5। तो x का मान 3 हुआ, y का मान 5 हुआ। तो हमसे लास्ट में पूछता है कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर लिखे हैं x बटा y, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 3, और y का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ से यही क्या हो गया, भिन्न का जो आ गया, यहाँ से जो भिन्न आ गया वह क्या आ गया, 3/5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा का यह क्या था, दूसरा का यह पहला प्रश्न था, यह क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हम क्या कर लेंगे, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कर लेंगे। तो मान लिया नूरी की आयु बराबर x, सोनू की आयु बराबर y। अब क्या करेंगे, प्रश्न से कहता क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। तो जब ये पूर्व की बात हो तो घटा देंगे, तो x - 5 हो जाएगा। और फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की जो आयु होगा वह होगा क्या, y - 5, क्योंकि सोनू को y मान है तो y - 5। तो यहाँ से कहता क्या है, x - 5 बराबर y - 5, ये तो है। और इसमें कहता क्या है कि जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तो इसको क्या कर लेंगे, 3 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि गुना करना था इसको, लेकिन समीकरण को हमको बराबर करना था, इसलिए हम इसको 3 से गुना करें ताकि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। x - 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y, -3 को 5 से करेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x - 5 है तो अब क्या करेंगे, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो x - 3y बराबर ये -15 है, इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x - 3y बराबर क्या आ गया, -10 हो जाएगा, -15 से 5 जाएगा तो -10 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः क्या कहता है, पुनः फिर से कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, तो हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात यानी बाद जब रहेगा तो प्लस लिखेंगे, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी का बढ़ेगा तो सोनू का भी बढ़ेगा उम्र, तो नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। और 10 वर्ष के पश्चात सोनू का भी आयु, तो सोनू को तो माने हैं हम क्या, y, तो y प्लस क्या हो गया, 10 हो गया। अब क्या लिखेंगे, x + 10 बराबर y + 10। अब यहाँ से इसका जो उम्र कहता है वह कहता है 2 गुना हो जाता है, तो 2 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब ये x + 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे तो 2y + 10 दूना 20 हो जाएगा। अब इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो x - 2y बराबर 20, इधर प्लस में 10 है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो x - 2y बराबर हो गया 10, 20 में से 10 गया तो 10, समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। अब देखिए यहाँ से x - 3y बराबर -10, समीकरण ये फर्स्ट है, और एक आ गया x - 2y बराबर 10, ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो यहाँ से 2 समीकरण हमको आ गया, एक समीकरण ये आया था और एक समीकरण ये आया था। अब यहीं से हम क्या कर लेंगे, x y का मान जैसे पहले निकालते थे ऐसे निकाल लेंगे, दोनों सेम ही है तो हम लिखेंगे घटाने पर चिन्ह भी सेम और संख्या भी सेम, और गुना करने की भी जरूरत नहीं है। अब चिन्ह बदलेंगे, घटाने पर है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, तो ये सेम अंतर वाला कट गया, -3 और में से +2 जाएगा तो माइनस क्या बच जाएगा, y। अब ये -10 और -10 तो माइनस क्या हो जाएगा, 20, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में y का मान
रखने पर, जैसे बनाते थे हम पीछे वैसे ही। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। तो हम फर्स्ट में सेकेंड में भी रख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस 3 है तो 3 और y का मान आया है 20 बराबर क्या है -10। अब यहाँ से x माइनस 20 दिया क्या हो जाएगा 60 बराबर -10। अब इधर प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -10 और प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 60 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ से पर हम क्या करेंगे, तो हमसे पूछ रहा था नूरी और सोनू की आयु। तो नूरी की आयु को हम क्या माने थे, x माने थे। x तो x का इतना आया है 50, तो 50 वर्ष हो गया। और सोनू को क्या माने थे, सोनू को माने थे y। तो सोनू की जो आयु हो जाएगा, आयु वह y था और y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 20, तो y का मान हो गया 20। तो सोनू का उम्र कितना हो गया 20 वर्ष। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या कर लेंगे, 2 संख्या मान लेंगे। तो 2 संख्या क्या मानेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 संख्या। तो मान लिया इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। और इसमें संख्या क्या मानेंगे, तो संख्या जो होता है इकाई दहाई में संख्या, तो संख्या को मान लेंगे हम 10y प्लस x। और अंक पलटने पर कहता है तो लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या। तो अंक को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 इसमें है तो अब 10 इसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा 10x और प्लस y। तो हम इसको भी संख्या मान सकते थे, चाहे इसको भी संख्या मान सकते थे, तो दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। क्योंकि यह हम यहाँ पर अगर रखते हैं, हम अगर मान लिया जाए 12 ही लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 गुने कुछ नहीं तो 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2। तो 10 को 1 से गुना करेंगे 10 ही हो जाएगा, और 10 और 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 10 से किसी संख्या को गुना करेंगे और उसमें वो संख्या जोड़ेंगे, तभी जाकर वह क्या होगा, दहाई का अंक आएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता क्या था कि 2 संख्याओं का योग क्या है 9 है। तो 2 संख्या हम x और y माने थे, तो योग कह रहा है तो जोड़, योग माने जोड़, तो दोनों को जोड़ दिए x और y को। इसका संख्या कहता है 9 है, तो दोनों का योग 9 है तो 9 लिख दिए, समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः फिर इसमें क्या कहता है कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या तो हम माने हैं 10y प्लस x, तो 10y प्लस x। और इसका कहता है 9 गुना, तो 9 से गुना कर दिए बराबर। अब कहता है अंक पलटने पर, तो अंक पलटने पर क्या लिखे हैं, अंक पलटने पर बनी संख्या लिखे हैं 10x प्लस y। और इसका कहता है क्या, इसका कहता है 2 गुना, तो इसको 2 से गुना कर दिए। अब देखिए कि गुना कीजिए, 10 को 9 से 10 नमा 90y प्लस 9 को x से गुना करेंगे 9x बराबर 10 को 2 से करेंगे 10 दूना 20 और x है तो x, 2 को y से करेंगे तो 2y। अब x वाला और y वाला को एक जगह कर लेते हैं, इधर भी 20 प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो क्या होगा 9x माइनस 20x प्लस ये 90y है, तो 90y इधर प्लस में 2y है तो इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 9x में से 20x जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 11x बचेगा, प्लस 90 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 88y बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 11 सब में कॉमन हो जाएगा, तो 11 से इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा -x प्लस 11 अट्ठे 88 8, तो 8y बराबर 0। अब माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस y बराबर 0। तो न तो प्लस होता है नहीं माइनस होता है, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड। तो देखिए एक समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 9, जो पहले ही ये दिया हो, ये बनाए, समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकेंड क्या आया, x माइनस 8y बराबर 0। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए सेम संख्या है तो सेम संख्या तो हमको गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हम सेम संख्या है सेम चिन्ह है तो लिख लेंगे घटाने पर, और घटाने पर लिखेंगे तो क्या कर लेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ये तो कट जाएगा, ये 8y 1y क्या हो गया 9y बराबर 9 में से 0 जाएगा 9 ही होगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। अब क्या लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में
y का मान रखने पर, समीकरण y फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट आपका दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस वाई का मान कितना आया है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे बराबर 9, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 9 और माइनस 1, तो x बराबर कितना हो गया 8, 9 में से 1 गया तो 8। तो हमसे पूछ रहा है अंतिम में कि संख्या क्या होगा। तो संख्या तो हम आपको बताए हैं कि संख्या को क्या माने हैं 10y प्लस x, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10y प्लस x। लेकिन देखिए 10 गुने y का मान कितना आया है, y का मान आया है 1, तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस x का मान कितना आया है 8, तो यहाँ रख दिए 8। तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 8 है तो 8, तो 10 और 8 को जोड़ देंगे कितना हो गया 18। 18 यही क्या हो गया संख्या आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वह क्या हो गया खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। वो बैंक में गई और वह क्या कही कि 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देना है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसको 25 को नोट दिया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितना नोट प्राप्त किया। तो हमको तो नहीं पता है कि 50 रुपया का कितना दिया और 100 रुपया का कितना दिया, तो हम मान लेंगे, मान लिया 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। अगर आप ऐसे से चिन्ह दे देंगे तो वो संख्या समझिए यही है, मतलब वो जो लिखे हैं वो वही है। अब क्या करेंगे प्रश्न से मानेंगे। प्रश्न से क्या कहता है कि उसके पास कुल 25 नोट था। तो देखिए 50 टकिया भी और 1 सैया भी दोनों मिलाकर के क्या गो नोट था 25 गो नोट था। तो हम समीकरण फर्स्ट कर लिए। पुनः 50 टकिया को हम x माने हैं, 1 सैया को y माने हैं, तो x और y को जोड़ करके क्या गो नोट है 25 गो नोट है। तो समीकरण फर्स्ट कर लिए। अब फिर क्या कहता है जो 50 रुपया का नोट है, तो 50 को हम 50 और x माने तो x, अब 1 सैया को हम क्या कर लिए 100 को y कर लिए, तो 100 y बराबर टोटल रुपया कितना दिया है 2000, तो यहाँ से 2000 है तो यह आ जाएगा। तो 50 कॉमन दोनों में है, तो 50 कॉमन है, तो 50 कॉमन है, तो 50 कॉमन है तो 50 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x, इसमें 50 से भाग 50 दूनी 100 और 50 चौका 204, ये 0 है तो 0, तो 50 से भाग किए 2000 में तो क्या हो गया 40 हो गया। तो यह समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब ये x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए सेम है तो हम क्या कर लेंगे घटाने पर, घटाने पर करेंगे तो प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये सी कट गया। अब ये माइनस 2y में से एगो y गया तो माइनस y बराबर 40 में से 25 जाएगा, तो 40 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बचेगा कितना 15। तो ये माइनस है तो माइनस और ये 15 है तो यहाँ से यहाँ माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 15 आ गया। हम अब क्या कर लेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 25 है, तो x प्लस वाई का मान कितना आया 15 बराबर 25। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 और माइनस 15, तो x 25 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए x कितना आया 10 और y कितना आया 15, तो 50 रुपया के नोट कितना हुआ नोट, तो नोट कितना है x 50 रुपया वाला को x माने तो x का कितना हुआ 10, तो 10 को हो गया। अब 100 रुपया के नोट कितना हुआ 100 रुपया के नोट, 100 रुपया के नोट कितना आया y माने हैं तो y, और y का मान कितना है 15। तो देखिए ये आ गया, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथा भी क्या हो गया आसानी से समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक
रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कहता है कि वह कितना दिन रखी, 3 दिन एक किताब रखती है, 3 दिनों तक किराया अगर रखती है किताब तो नियत किराया, मतलब कि जो नियत है मतलब फिक्स है वो रुपया लेता ही है। लेकिन उसके बाद अतिरिक्त दिन अगर रखती है तो उसके लिए पैसा क्या लेता है, अलग से लेता है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को मान लेंगे कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। तो हम मान लेंगे, मान लिया नियत किराया, नियत किराया किराया बराबर x और अतिरिक्त अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रश्न से सरिता जो किताब लेती है वह क्या करती है, 7 दिन तक, सरिता क्या करती है 7 दिन तक किताब रख लेती है। तो 7 दिन तक, 3 दिन तक तो फिक्स है तो x हो गया, लेकिन 7 दिन रखी तो कितना दिन ज़्यादा रखी, क्योंकि 3 दिन तक तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 7 दिन रखी तो ज़्यादा कितना दिन रखी, 4 दिन, क्योंकि 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगा। तो अतिरिक्त किराया को y माने है तो y बराबर टोटल रुपया जो लिया उससे वह कितना लिया, 27। तो समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। पुनः क्या कह रहा है कि सुशी क्या करती है, नियत किराया तो फिक्स है पर वह क्या करती है 5 दिन रखती है। तो 5 दिन रखती है तो 3 दिन तो नहीं लगेगा, लेकिन 5 दिन रखी है तो 3 और 2 5, तो 2 दिन तो ज़्यादा रखी तो 2y रख दिया और रुपया लिया कितना, 21। तो यह समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब यहाँ से हम बना लेते हैं समीकरण, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर कितना, 21। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड तो सेम है, तो हमको गुना करने की भी जरूरत नहीं है। और समान चिन्ह भी है तो घटाने पर लिख देंगे, अगर समान चिन्ह नहीं रहता है तो जोड़ने पर लिखते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। पीछे आप जाकर के देख सकते हैं, वीडियो में हमने ये समझाया हुआ है कि कैसे इसका एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो वहाँ से जाकर के आप वर्गुणन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, जाकर के देख सकते हैं। अब चिन्ह बदलने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा, कितना होगा 2y, और 27 में से 21 जाएगा तो 6, अब 2 से काट देंगे तो 2 तिया 6 3 हो गया, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ये क्या है y है, ये नहीं आप कुछ और समझ लीजिएगा, रखने पर तो x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण फर्स्ट है। सेकेंड में भी आप रख करके मान निकाल सकते हैं, वही उतना ही आएगा। तो x है तो x प्लस 4 तो 4, y का मान कितना आया 3, तो यहाँ 3 दे दिए बराबर 27 हो तो 27। अब x प्लस 4 तिया 12 बराबर कितना हो गया 27। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर हो गया 27 और माइनस 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा हो जाएगा 5 और ये 2 में से गया 1 15। तो देखिए x का मान कितना आया, तो नियत किराया आ गया, नियत किराया कितना माने थे x का मान कितना हो गया 15, और अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया को क्या मान है y, और y का मान कितना आया है 3, तो ये 3 रुपया, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आसानी से जो 3.4 था वो टोटल के टोटल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है, कोई भी परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, चाहे वह 10th का हो 12th का हो, कोई भी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गरीब बच्चों तक पहुँचे, जिसके पास पैसा नहीं है तो वह यूट्यूब से भी अच्छा से तैयारी कर सकता है। बाकी आप अपना ख्याल रखें, अच्छा से तैयारी करें। हमने हर प्रकार का वीडियो ऑब्जेक्टिव डाल दिया, अगर आपको सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए किसी भी विषय का तो आप कमेंट में बताइए ताकि हम सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।